के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। आजकल नवरात्रि का मतलब बन गया है गरबा, डांडिया, डीजे, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं और सामाजिक प्रदर्शन। ये उत्सव कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष तक सीमित होकर रह गया है। एक ऐसा पर्व जहां तन, मन और धन का प्रदर्शन आम बात हो गई है। पाश्चात्य संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली ने नवरात्रि को महज एक इवेंट बना दिया है। लेकिन इसी भीड़ में एक अलग सोच लेकर आई शीतल भारत मुंदड़ा, जो जनक जीन की मालिक हैं। उन्होंने ये साबित किया कि नवरात्रि सिर्फ एक शो ऑफ नहीं, बल्कि ये एक धार्मिक, पौराणिक और भावनात्मक उत्सव है, जिसे हर वर्ग, हर महिला, हर इंसान अपने तरीके से खुशी और श्रद्धा से मना सकता है। शीतल जी की फैक्ट्री में लगभग 20 महिलाएं काम करती हैं। अधिकतर महिलाएं आर्थिक रूप से सीमित हैं। उनके पास ना तो समय होता है, ना ही साधन कि वो नवरात्रि, दशहरा या दिवाली जैसे पर्व अपने घरों में पूरे हर्षोल्लास से मना सकें। इस बात ने शीतल जी को अंदर तक छू लिया। उन्होंने ठान लिया कि उनकी ये बहनें भी वो हर खुशी महसूस करें जो समाज का दूसरा वर्ग अनुभव करता है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप बनती है। परिवार और टीम के सहयोग से शीतल मुंदड़ा ने नवरात्रि के अष्टमी दिवस पर अपनी फैक्ट्री की सभी महिलाओं के लिए एक विशेष आयोजन किया। उन्होंने न सिर्फ उन्हें गरबा, डांडिया सिखाया, बल्कि नवरात्रि का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व उनकी अपनी भाषा में समझाया। साधारण साड़ियों और सजीव मुस्कान के साथ उन महिलाओं ने गरबा खेला और पहली बार शायद जीवन में उन्होंने खुद को उस पर्व का हिस्सा महसूस किया, जिसे वो अब तक सिर्फ दूसरों के लिए समझती थी। जब उन्होंने अपनी महिला सहकर्मियों को हंसते, नाचते और खुशी से झूमते देखा तो उनका मन भी तृप्त हो गया। सच्चा त्योहार वही है जो सबको जोड़ दे, और शीतल मुंदड़ा ने यही करके दिखाया। आज आपल्याला माँ जगदंबेला खुश करायचं आहे। त्यासाठी आज आपण लहानपणी खूप खेळ खेळायचो, हाही एक आपला खेळच आहे। हे म्हणून माँ जगदंबेला खुश करण्यासाठी गरबा सर्वात उत्तम आहे। कारण की गरबा म्हणजे काय? गरबाचा संस्कृत आहे गर्भ। गर्भ म्हणजे तो स्त्री शक्तीचा प्रतीक आहे। हां, आणि त्या स्त्री शक्ती कोण आहे? आपली सगळ्यात जास्त आपल्याला शक्ती देणारी माँ जगदंबा। हां, तर त्या जगदंबेला आपल्याला प्रसन्न करायचं आहे। तर मी जसं सांगेल तुम्हाला तशा स्टेप करायची आहे, ठीक आहे? तर सगळ्यात पहिले सोपी स्टेपपासून चालू करू। 1 2 ठीक आहे, परत 1 2। आता हे झालं। आता पायाच्या कशा करायच्या असतील? 1 2 3 4 झालं। आपण इथून सुरू करू, ठीक आहे? इकडे एक भाकर कापा, तिकडे एक भाकर कापा। किती सोपं आहे ना? आता आपली दुसरी स्टेप फिरकी आहे। आता एक दुसरी स्टेप आपल्याला फक्त फिरकी घ्यायची आहे। हा, कसं झालं? 1 2 आता उलट्या बाजूला 3 आणि 4 आलं लक्षात? कसं करणार? 1 2 3 कमरेवर हात ठेवायचं। विठ्ठलाला आठवण करायचं मस्त। काय सुंदर। चला रेडी? दांडिया म्हणजे माँ दुर्गाची तलवार आहे, माहित आहे का तुम्हाला? तर ही तलवार दुष्टांचा नाश करण्यासाठी, तर आपण स्त्रिया आहोत, आपल्या हातात आपले 2 हात काय आहे? तलवारीपेक्षा कमी नाही आहे त्या जगदंबेच्या। तर आपल्याला बुराईचा अंत करायचा आहे, म्हणून त्या दांड्याला मारतात, ठीक आहे? तर आपण मी तुम्हाला आम्ही दोघं पहिले तुम्हाला सांगते कसं करायचं। मग तू इधर, हां मैं इधर करूँ, मी नाही मैं इधर ताली मारूंगी तर तू इधर मारू। 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि असे फिरून आनंद करायचा आहे आपल्याला, ठीक आहे? माझं नाव मनीषा संतोष जयस्वाल। आज आम्ही इथं मजूर लोक आहे, आणि आज आम्हाला बाईंनी बोलवलं, शीतल बाईंनी इथं बोलवलं, तर खेळायला बोलवलं असं वाटलं आम्हाला। तर इथं आलो तर खरंच खेळायला भेटलो, गरबा खेळलो, दांड्याची स्पीड खेळली। त्याच्यानंतर आम्हाला उत्सव आला, परत अजून विठोबाचं नाव घेताना आम्हाला अजून आनंद झाला। त्याबद्दल आम्हाला लय खुशी झाली। पावती उज्जैनकर, आम्ही मजूर आहे इथं सर्व। मुंदडाच्या कंपनीमध्ये तलबाई मुंदडा यांनी सांगितले की आपण
सख्या सोहळ्यांच्या सारखा एक कार्यक्रम करू आणि त्या कार्यक्रमात तुम्ही सर्वजणी सहभागी व्हा. आम्ही सर्व मजूर त्यांनी काम बंद ठेवून आम्हाला इथं हजर केलं आणि इथं गरबा खेळले, टिपऱ्या खेळले, देवाचं नामस्मरण केलं आणि जगदंबेचे आभार मानून आम्ही हा कार्यक्रम शांततेने पार पाडला. मी नवरात्र उत्सवातर्फे मंदिरात न जाता सर्व स्त्रियांनी इथं जमा करून हा आम्ही देवाचा प्रयोग केला. शीतल मुंदळाच्या इथं मी काम करते. आम्हाला कामातच खूप दिवस चालला जाते आमचा. आता आम्हाला वेळच भेटत नाही दांडिया खेळायला, गरबा खेळायला. पण शीतलबाईमुळे आज आम्हाला हे कळलं की दांडिया गरबा काय असते आणि ते ऐकूनच आमचं मन असं झालं की काहीतरी असेल. पण शीतलबाईनं आम्हाला सगळं शिकवलं, गरबा शिकवला, दांडिया शिकवलं. त्यांचे खूप खूप आभार आणि एन्जॉय करायला पण भेटला आम्हाला. जय श्री कृष्ण. मैं शीतल भरत मुंदड़ा, हमारा मलकापुर में जिनिंग है और मैं वहाँ से आपसे बता रही हूँ कि मेरे यहाँ पे बहुत सारी बाया है जो काम करती है जिनिंग में, दाल मिल में. तो मैं उनको रोज़ दिन रात देखती रहती हूँ. तब मुझे उनको देख के ऐसा लगता है कि क्या लाइफ है कि सब लोग जाते हैं घर पे काम करके, सुबह सुबह जब वापस जब आते हैं तब अपने घर का काम निपटा के आते हैं. यहाँ से गए थक हार के जाते हैं, वापस उनका वही रूटीन, बच्चों को देखो, घर के कामकाज करो. लेकिन फिर भी वो बाया दिन भर हंसती रहती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है. तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मेरे वजह से भी इन बायों के चेहरों पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आए करके. इसलिए मैंने सोचा कि अभी मतलब नवरात्रि चली रही है और गरबा तो बोलो तो माँ मतलब जगदम्बा के लिए बहुत बड़ी आराधना है माँ गरबा के थ्रू, माँ जगदम्बा के लिए. तो क्यों ना हम इन बायों के साथ मिलके गरबा करें. इसलिए लेकिन ये जब मैंने बायों को बोला कि चलो आज आपको आपके लिए थोड़ा सा समय देना है जहाँ पे हम गरबा मिलके करेंगे और आप लोग भी एंजॉय करो. तो फिर सब बाया मुझे बोली कि नहीं हमको गरबा नहीं आता. तो मैंने आज इन सब बायों को गरबा सिखाया. और आपको बताऊँ हम जितने जल्दी नहीं सीख पाते उतनी ही जल्दी से उन लोगों ने कैप्चर किया. और आपको बताऊँ हमने जब गरबा मैंने इनको सिखाया और उसके बाद भी इन्होंने जो गरबा खेला है तो वो तो अद्भुत था. इतनी खुश हुई मेरी सब बाया और उनकी चेहरे की मुस्कुराहट देख के मुझे भी बहुत बहुत खुशी मिली. ऐसा लगा कि माँ जगदम्बे के चरणों में हमने सबने मिलके इस गरबा करके उनको जो प्रसन्न किया, माँ जगदम्बे की हमारे ऊपर भी असीम असीम कृपा रहे. धन्यवाद. बुल्ढाना महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता सीमा संदीप सावजी की रिपोर्ट. इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत.